हाँ तो अब अंडर 11 सब करते हैं। 3-4 ये धांसू शॉट मारा है। नेशनल स्तर का खिलाड़ी है, उसके कागज अच्छे हैं, वो स्वयं खिलाड़ी है। हाँ वो राज्य स्तर पे ही नेशनल होता है, तो उसके जॉब के लिए राजपूत रेजिमेंट के लिए कर्नल साहब लिख सकते हैं, और खिलाड़ी लोग जानते हैं कर्नल गजेंद्र सिंह ने या कमेटी में किसी से भी मिल लेना, हमसे मिल लेना, तो उनके पास भेज देंगे और वो आपकी नौकरी के लिए रिकमेंड करें। 7-4 लखनऊ ने आखिर वो सिटी पार कर ली है। वो कहना चाहिए कि हाँ वो अवरोध पार कर लिया है जिसमें पॉइंट नहीं बढ़ते थे, अब तो उनके पॉइंट बढ़ रहे हैं। राइट मारा, लाइन छोड़ के, बहुत लंबे खिलाड़ी थे, बैठ रहे थे, और ये विमल दुबे कोच है, ये हमेशा छाए रहते हैं मैदान पे, ये खासियत है, और अपनी टीम को जिता के ले जाते हैं। 6 मैदान में खेलते हैं और 3 के बराबर विमल दुबे बाहर से खेलते हैं, 9 खिलाड़ी खेलते हैं साथ में। 5-7 स्कोर हुआ 5। आजमगढ़ 7 स्पोर्ट्स कॉलेज तगड़ा मारा है, फिर से एक आई है सिंपल पार की। दोनों ब्लॉक के बीच में जगह थी, मिल नहीं पाए दोनों ब्लॉक, और आलम तो बहुत चतुर खिलाड़ी है, उन्होंने बीच में देखा जगह खाली है और वहां डिफेंसर भी नहीं होता है, गेंद को मारा, पॉइंट मिला 6-7। पार हो गई और अपनी ताकत से, बराबरी भाषा में कहो तो उड़ील के ले गए, उड़ील के ले गए, जोर की ताली बजाए। नेट मारा है और मैदान से बाहर गए हैं रेस्ट के लिए। खिलाड़ी तक जाते हैं डबल में, उनके उंगलियों में गेंद लगी थी, मारना चाह रहे थे हथेली, लेकिन गेंद उंगलियों में लगी और बहुत शानदार लोड मारा, लेकिन आउट चला गया, और उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, अपना सर पकड़। आगे आए, हाँ बताएं। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया खड़ी हो गई है, लेकिन सिंपल पार की श्रेयांश ने फिर से बनाया, और ये हाँ, लेकिन फिर दोबारा डिफेंस, और इस बार देखते हैं श्रेयांश का गेंद है, लंबा मारा है, एम्पायर का इशारा आउट का। 9 दो आउट मार दिए, एक नेट में मार दी, हाँ तो 3 पॉइंट चले गए। बिल्कुल दर्शक हमारे जो यहाँ जो खेल देख रहे हैं वो वॉलीबॉल के विषय में बहुत जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वॉलीबॉल के सपने पाले हुए। क्या टप्पा मारा है, एक और गुड इवनिंग शॉट। हाँ 11-9 सबसे लंबे खिलाड़ी हैं ये टीम में।
बहुत देर बाद एक लखनऊ ने पॉइंट बनाया। बारह नौ। तो मैं बता रहा था ये हमारे जो दर्शक बचे हैं, ये जैसे चलनी लगा के छाप देते हैं आटे को, तो ये दर्शक रह गए हैं और फोक चला गया है। और पार किया, सिंपल पार किया। एक पॉइंट के लिए जो संघर्ष हो रहा है, अब बना दी है, लेकिन वहां तैयार नहीं थे खिलाड़ी, लेकिन ये तैयार थे। 13-9। वॉलीबॉल तो बहुत ही ज्यादा चपलता, चुस्ती, फुर्ती, कला। 13-9। 13 लखनऊ, 9 आजमगढ़। डिफेंस हो जाएगी यार, बॉल खड़ी होगी, लेकिन गलत बना गए थे वो, बहुत गलती की। श्रेयांश ने बहुत बड़ी गलती की है, उसका खामियाजा उधरना पड़ेगा, और ये है उसका खामियाजा। वॉलीबॉल की बारीकी को सब जानते हैं, उन्होंने फर्स्ट बॉल खिलानी नहीं चाहिए थी, आप अपने रेजर को देते। मिश्रा वो जो पांडे जी थे बिल्कुल खाली खड़े हुए थे। खैर, खेल में चलता है, खिलाड़ी उस समय जो निर्णय ले ले। एक पॉइंट जाता है तो फिर घड़ी लग जाती है। 11-13। हाँ, सिंगल ब्लॉक। जोन नंबर 4 पे आए थे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वहां सिंगल ब्लॉक रह गया, और वहां पांडे जो रेजर हैं उन्होंने देख लिया और इस तरह से खिलाया कि सिंगल ब्लॉक मिले। स्कोर हुआ 12-14। गेंद तो श्रेयांश को बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। हाँ, वो गेंद छोटी थी तो वो फ्लो में चले गए, उसके पास समय भी कम था। ये क्या बात है। अब कॉम्बिनेशन बना, बिल्कुल कंप्यूटराइज थी। हाँ, रेस बनाई थी। 15 बार कंप्यूटराइज रेस बनी, बिल्कुल नपी तुली। हाँ, कभी अजय भदौरिया ऐसी गेंदों में ऐसा टप्पा खड़ा करते थे कि आवाज होती थी मैदान के बाहर तक। ये आनंद भदौरिया हैंग नहीं हो पाया, उनका पूरा हाथ नहीं लग पाया। चोट तो नहीं लगी कहीं। 16-12। लखनऊ बढ़त तो बनाए हुए है। पांडे जी नीचे हैं और उन्होंने गेंद पकड़ नहीं पाए थे, स्पेशल के लिए बनाई थी। वहां नेट में फाउल खिलाड़ी का, और हमारे रणवीर भाई साहब के अंदाज में, जब रणवीर भाई साहब फाउल होते थे तो ऐसे ही लंबा सा हाथ उठाते थे। 13-16। बहुत इजी लिया उन्होंने, बहुत लाइट मूड में दिख रहे हैं आनंद भदौरिया। ये दूसरा पॉइंट मिला, स्कोर हुआ 14-16। क्या ब्लॉक है भाई, क्या ब्लॉक है। हाँ, लेकिन वो भाग्यशाली रहे, वहां की गेंद आजमगढ़ के पाले में चली गई और पॉइंट मिला आनंद भदौरिया को। बढ़िया सर्विस, इस बार बढ़िया सर्विस। 15-17। हमारा ये
22 फुट चौड़ा और 62 किलोमीटर लंबा क्षेत्र खेलों के मामले में जाना जाता है। तो हमारे महाराज साहब स्वयं अच्छे खिलाड़ी रहे, क्रिकेट के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, अच्छे बॉलर थे, पहला ओवर फेंकते थे और किया तो उसमें भी बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। फिर महाराज साहब ने अच्छे निशानेबाज भी थे तो राइफल शूटिंग में भी भाग लिया, बड़े खिलाड़ी। हमारी महारानी साहिबा भी हॉकी और जब महाराज साहब कॉलेज में पढ़ते थे तब एक ऐसी ESP बाइक अपने साथ रखते थे कि पूरा आगरा उसको आज भी जानता है। कर्नल साहब उसकी याद दिलाते हैं। महारानी साहिबा ने बताया कि अभी भी वो बाइक रखी है, बिल्कुल महाराज साहब की किशोरावस्था की वो बाइक थी और हम देखते थे लंबे कद के खिलाड़ी 20 17 भी आलम का जवाब नहीं है। जब गेंद पे चढ़ के आते हैं तो नक्शा बदलने के लिए आते हैं, मैदान का नक्शा बदलने के लिए आते हैं, स्कोर बोर्ड का नक्शा बदलने के लिए आते हैं। सूर्यदेव बिल्कुल छुपने को है और हमारा तीसरा सेट चल रहा है और अगर 5 सेट तक ये खेल जाता है तो बहुत ज्यादा लाइट का व्यवधान सा संभावित है, लेकिन नहीं होगा। 21-17 बहुत देर हो गई, आप लोग छम्माटे में बैठे हैं, क्या मतलब है? बराबर के इस बड़े मैदान में इतना बड़ा मैच हो रहा है, हो करके जरा ताली बजाएं तो ऊर्जा आए आप लोगों में। हाँ, मुझे सेट खत्म होगा। देखो हम कुछ आया मतलब अब ये एंजॉय बार बार थोड़े मिलेगा, इसमें बड़ा खर्चा हो रहा है। आप तो कम से कम एंजॉय लो, खूब खुल के करो हो। बाईस 18 देखा लो उठ जाएगी, देर में आए, थोड़ी पार हो गई गेंद। 19-22। हमारे विजय वर्मा जी बैठे हैं, ऐसी गेंद पे वो बहुत पहले पहुंचते थे और ड्रॉप डालते थे और धकेल देते थे तो खिलाड़ी गिर जाता था, उधर पीछे पलट देते थे उसको। टच आउट है, पॉइंट लिया, हमारा टेक्निकल पॉइंट लिया है आनंद भदौरिया ने। 23-19। अरे क्या बात है भाई, आलम जवाब नहीं है, आलम ही नहीं दूसरे बार है 12 नंबर के खिलाड़ी, बहुत बढ़िया गेंद पे सवार होके मारते हैं। 20-23। अब पॉइंट बनाने का मौका मिलेगा लखनऊ को। इस पॉइंट को बनाते हैं तो 24 होंगे क्योंकि रिसीव उनका है। क्योंकि मौका होता है और इस बार आजमगढ़ को मौका मिलेगा, आजमगढ़ पॉइंट बनाएगा और अगर कहीं मिस हो गया तो फिर लखनऊ है। क्या बात है, क्या बात है, आत्महत्या वाला पॉइंट दिया है आपने और ये तीसरा सेट जीता है लखनऊ ने। लखनऊ जीता 2 और आजमगढ़ जीता 1।